कि भाई लड़के तो है ही ऐसे। लड़के अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं। और वर्ड है आवारागर्दी, जो मेरी हाँ मम्मी यूपी की है, तो हाँ वो हाँ। मुझे बहुत बोलती थी कि आवारागर्दी बन नहीं हुई तुम्हारी। टेलीविजन ने मुझे बहुत सिखाया है, बहुत सिखाया है, बहुत पेशेंस सिखाया है यार। लव तो होता रहेगा। अब मेरे को शादी करनी है, अब मेरे को ये टाइम पास करने का टाइम नहीं है मेरे पास। नमस्कार, मैं हूं ज्योति जायसवाल और आप देख रहे हैं ओटीटी अड्डा। और इस शो में आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है वेदिका भंडारी, जिनका शो मुर्शिद रिलीज हो चुका है जी5 पर, आप इसे देख सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। कैसी हैं आप? और अभी तो शो आ गया तो कैसा रिस्पांस आने स्टार्ट हो गया आपको? पहले तो थैंक यू ज्योति फॉर हैविंग मी। मुझे आपकी कर्ली बाल बहुत पसंद है। थैंक यू। मुझे शुरू से ही पसंद है। बट थैंक यू। हमारा शो आज रिलीज हो चुका है। काफी टाइम से हम वेट कर रहे थे कि जल्द से जल्द रिलीज हो जाए, और फाइनली आज वो दिन आ गया है। तो एक्चुअली मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, खुश भी हूँ, बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स है। क्योंकि ये जो कैरेक्टर है मेरा इस शो में काफी अलग कैरेक्टर है। बहुत ही सिंपल सी लड़की का कैरेक्टर है जो मेरे बाकी रोल से काफी अलग है। तो मैं वेट कर रही हूँ लोगों का रिस्पॉन्स जानने के लिए, कि मैंने सही से कैरेक्टर निभाया है, मुझे इस अवतार में देख के लोगों को मजा आ रहा है। तो वो धीरे धीरे आई थिंक एक दो दिन में थोड़े थोड़े फीडबैक्स आने शुरू हो जाएंगे। फिर तो ऑडियंस हमारी है ही, जो हमें सोशल मीडिया पे बता ही देगी। तनुज जी। विरवानी के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। आप लोग पहले से दोस्त रहे हैं, तो अभी उनके साथ स्क्रीन शेयर करना कैसा रहा? बहुत ही मजा आया उनके साथ। काम काम जैसा नहीं लगा, ऐसे लगा कि बस हम चिल कर रहे हैं और बस कुछ लाइंस वाइंस कर लिए। बट नहीं, सीरियसली अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड फ्रेंड, वो इतने अच्छे एक्टर हैं। वो दूसरे एक्टर को इतना फ्रीडम देते हैं खुद परफॉर्म करने के लिए, और बस सीन को उठाते हैं। एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही इजी गोइंग है। तो उनके साथ काम करने में तो बहुत मजा आया। और मुझे याद है मैंने तनुज को बोला था कि आई विश हमारे और कुछ सीन्स होते, क्योंकि इतना मजा आ रहा था शूट करने में उसके साथ। हाँ तो तो कोई बस नहीं, अभी तो मजाक सेकंड मस्ती सीजन हंसते आएगा खेलते ना। हमने शूट कर ली। मोस्टली आना तो चाहिए। मुझे भी जानना है आगे क्या होता है। फिर हो सकता है ना अभी आगे आपकी केमिस्ट्री दिखाएंगे और आपको स्क्रीन पे आप जी और हम आपको देख पाएंगे। और के जी मेनन जो जी है उन्होंने मतलब लीड रोल प्ले किया है, और उनके देख तो जी सिल्की बाल बहुत अच्छे लगे मुझे। और उनका काम तो कमाल का है ही। तो अभी उनके जी साथ जी। आपका स्क्रीन जो है शेयर करने का मौका मिला आपको, और उन्हें देखकर, उन्हें एक्टिंग करते देखकर आपको कैसा लगता था? क्योंकि मतलब यू ना, हम सब उनके फैन हैं, उनको देख, उनका काम जी देखते हुए हम बड़े हुए जी हैं। बिल्कुल। मैं तो फैन गर्ल कर रही थी सेट पे। मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मुझे के सर के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और एंड आई होप कि आगे जाके भी और मौके मिले। बट वो बस उनके बारे में ही इज जस्ट एफर्टलेस। वो हम्म। इतने उनके बारे में जितना मैंने सुना था कि वो ऐसे है, काम तो हम सबने देखा ही है, बट वो सारी चीजें सच है। ही इज सो हम्म। गुड। जस्ट वर्किंग विथ हिम बहुत ही, मतलब समझ ही नहीं आता कि कैसे कर लिया है इन्होंने ऐसा। मतलब जस्ट एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली आई थिंक मुझे उनसे सीखने के लिए बहुत चीजें बाकी भी है, और मैंने बहुत सीखा भी सेट पे। तो बस, एंड आई एम श्योर आप सब लोगों को ट्रेलर देख के ही समझ आ गया होगा कि सर तो कमाल ही है। अच्छा, आपने भी थिएटर भी किया हुआ है, आपने एक्टिंग कोर्स भी किया हुआ है, तो अभी जी। उसका फायदा तो आपको मिलता होगा। तो अ, कितना, मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि पढ़ाई से कितना अलग होता है जब आप रियल में एक्टिंग कर रहे होते हैं। मैं इतना कहूंगी कि मैंने ऑब्वियसली अपने कोर्सेज से बहुत सीखा। जहाँ पे मैंने पढ़ाई की, मैंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में पढ़ाई करी, मैंने अनुपम सर के साथ एक कोर्स किया। ऑब्वियसली बहुत सीखने को मिला। बट मुझे जब मेरा पहला काम मिला, जो पहला हम्म। टीवी शो मिला, एक्टिंग के अलावा और बहुत सारी चीजें जाननी होती है एक एक्टर को। वो हाँ। एक्टिंग तो हम सीख के आ गए, और ये भी मैं कहूंगी कि एक्टिंग कभी भी आप पूरी तरह से सीख नहीं पाते हो। आपको हमेशा देयर स्कोप फॉर मोर इम्प्रूवमेंट। लाइक हर एक कैरेक्टर के साथ आप बस ग्रो ही करते हो, वो मुझे ऐसा लगता है।
बट जब मैं अपने पहले टीवी शो के सेट पे गई थी, मुझे ऐसा लगा कि भाई ये सारी चीजें, प्रैक्टिकलिटी कितना इम्पोर्टेंट होता है। वो कहते हैं ना, जब आप कोई जॉब करते हो तो पहले आपको इंटर्नशिप देते हैं, तो तब आप एक्चुअली सारी चीजें सीखते हो जो आप थियोरी में पढ़ते हो, और आप समझने की कोशिश करते हो, वो आपको प्रैक्टिकली ज्यादा समझ आता है। तो जब मुझे मेरा पहला शो मिला, मुझे लगता है मैंने हर शो के साथ, हर काम के साथ इतना ग्रो किया है कि आज मैं जो हूँ वो मेरे काम, पिछले काम की वजह से ही हूँ, क्योंकि मैंने इतना सीखा, इतना ग्रो किया है प्रैक्टिकल काम करके। और जो है तभी तो अभी आपको इंदौरी इश्क में हम लोगों ने देखा तो लोगों को तो यही लगने लगा कि आप तारा जैसी है, क्योंकि कमाल का आपने काम किया है कि आप अपनी छवि आपने भूली गई। आप लग रहा था कि आप तारा ही है रियल में, और उसकी वजह से काफी मतलब लोग आपको ऐसे जज भी करने लगे थे कि ये तो ऐसी है। जी जी बिल्कुल, करने लगे थे नहीं, अभी होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि तारा एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा रहेगा। और पहले तो मुझे लगता था कि लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, ये क्यों मेरे को इतना, लोग, मुझे बहुत गालियां भी पड़ती हैं, बहुत प्यार भी मिलता है, दोनों चीजें होती हैं, बट पहले मेरे को समझ नहीं आता था। फिर मुझे अब एहसास होने लगा कि शायद मैंने कुछ अच्छा ही किया होगा, लोग रिलेट कर पाते हैं। अब मैं अच्छे वे में ले लेती हूँ कि जिसको जो बोलना है बोले, मेरा काम अच्छा हुआ है तो सारे लोग इतने रिलेट कर पाए, इतना अफेक्ट हुए हैं, तो कोई बात नहीं। बट इतना आई थिंक या तो लोग जानबूझ के करते हैं, क्योंकि एक एक्टर और मैं मेरी रियल लाइफ में मैं अलग हूँ भाई। जो एक किरदार था तारा, जिसको मैंने निभाया, और बहुत लोग मुझे बोलते भी है कि यार तुझे पता नहीं था क्या कि तेरे को ऐसे ऐसे लोग बोलेंगे। यार मैंने कहा कि नहीं, मैं बस एक एक्टर हूँ और मैंने अपना काम किया है, एक कैरेक्टर को निभाया है। बट लोग वहीं पर गलती कर देते कि वो मुझे रियल लाइफ में भी जज करने लगते हैं। बट आई थिंक कि मैं अब इस चीज से पहले पहले मेरे को थोड़ी बहुत मतलब चीजें चुभती थी, बुरा बुरा लगता था, बट अब मैं इतना वो हो गई हूँ कि यू नो व्हाट, इट्स ओके, जो बोलना है लोगों को बोलने दो। मेरा काम आप प्लीज देखते जाओ, मुर्शिद में देखो मुझे, अभी और भी बहुत सारे मेरे चीजें रिलीज होंगी, तो आप प्लीज देखो। आपको जो बोलना है, जो रिलेट करना है, मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्या आपको डर लगता है कि नेगेटिव रोल चूज करने में, या आगे भी आप करेंगे, ऐसा मजा आता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्यों भाई, लो आई टेल यू व्हाट, आप अच्छा काम भी करोगे, अच्छा बेस्ट कैरेक्टर भी करोगे, बेस्ट एक्टिंग भी करोगे, लोग फिर भी बोलेंगे। बोलेंगे। लोगों का काम ही है कि किसी को डिमीन करना है, किसी को नहीं। और ये जब तक मेरा काम है, आई थिंक एक एक्टर को उतनी वर्सेटैलिटी होनी चाहिए कि आप नेगेटिव करो, पॉजिटिव करो, ग्रे शेड करो, हैप्पी करो, सैड करो, जो करना है, बट यू हैव टू परफॉर्म वेल। एट द एंड ऑफ द डे मेरा ये काम है। तो अगर लोगों ने इतना रिएक्ट किया है, इतना अफेक्ट हुआ है, तो मैं बोलूंगी कि चलो ठीक है, लोगों को पसंद आया काम। जब रियल में उससे हटकर कुछ नया करने का मौका मिलता है तो थोड़ी जी मेहनत भी लगती बिल्कुल है। जी, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। एंड आई थिंक एक एक्टर के लिए वो सबसे बड़ा इनाम है कि आपको एक ऐसा रोल मिला है जहाँ पे आपको काम करके, मतलब सोच के वो पोर्ट्रे करना है जो आप नहीं हो। सो आई थिंक इट्स ऑसम। मैं करूंगी, मैं नेगेटिव, पॉजिटिव, ग्रे, हैप्पी, सैड सब करूंगी। आपको लगता है कि क्योंकि आप गर्ल हो इसलिए ये सब चीजें ज्यादा हुई? अगर कोई लड़का ऐसा किरदार निभाता है तो उसे उतना ट्रोलिंग नहीं मिलती है, लेकिन लड़की अगर करती है, उसने अगर चीट किया या धोखा दिया, तो उसको ज्यादा ट्रोल का सामना करना पड़ता है। तो ये मुझे लगता है, मैं एक मेरे दोस्त ने मेरे को ये चीज बोली थी, जो मैं एक्चुअली काफी सहमत हूँ इस चीज से, कि भाई लड़के तो है ही ऐसे। लड़कियां अभी ये स्टार्ट, लड़के लड़कों से तो ये एक्सपेक्टेड ही है। अभी लड़कियां भी करने लगी ये सारी चीजें, वो थोड़ा अच्छा अच्छा ठीक है वैसे लगता है लोगों को, बट होता है ऐसे एक्चुअली। आई थिंक कि मैंने अपने डायरेक्टर से ये बात करी थी कि जो कुणाल का कैरेक्टर है, मेरे साथ भी ऐसी चीजें हुई हैं, लाइक मुझे भी प्यार में धोखा मिला है। अच्छा, तनुज विरवानी के साथ आपकी दोस्ती कैसे हुई? हमने बहुत सुना है कि आप उनकी दोस्त है, बहुत पहले से आप उनको जानते थे, लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ? कैसे आप लोग पहली बार मिले थे? तो मैं शायद 2016 या 17 में मिली थी तनुज से। हमने तब, उनकी इनसाइड एज भी रिलीज नहीं हुई थी। हम लोग एक स्कूल के किसी फंक्शन में मिले थे,
जहाँ पे हमें जज करने के लिए बुलाया गया था। तो हम वहां मिले और वहां से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई कि बस हम इतने अच्छे दोस्त हैं कि हम लड़ भी लेना, हम महीने महीने भर बात नहीं करते लेकिन हम वापस दोस्त बन जाते हैं, हम वैसे दोस्त हैं। तो एंड वो बहुत ही अच्छी खूबी है तनुज में कि वो अपने दोस्तों को हमेशा, मतलब अगर हमने कभी कभी लड़ाइयाँ भी करी है जहाँ पे वो सॉर्ट आउट करने को रेडी होते हैं, वरना लोग ऐसे होते हैं ना कि ठीक है जो भी है हमें अब बात नहीं करनी है। तो आई थिंक इसलिए हम आज तक दोस्त है क्योंकि हमने वो बनाई रखी है, वो कम्युनिकेशन बनाई रखी है कि नहीं हम लोग एक दूसरे के दोस्त है, वील स्टैंड अप फॉर ईच अदर, वील स्टिक अराउंड। तो ऐसे हमारी दोस्ती है। एंड आई होप अभी उनका बेबी होने वाला है, तो आई मीन बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। तो या एंड आई होप कि कितने भी जन्मों तक मतलब हम दोस्त रहे अच्छे, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत कम दोस्त बनते हैं। अच्छा, मुंबई में पली बड़ी है और आपने जो जिस लड़की का रोल किया है वो एक इलाहाबाद की रहने वाली है, तो जी उसका जो है डायलेक्ट अपनाना, उसका जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज अपनाना, कितनी तरह की परेशानियां हुई आपको या उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ी? जी बिल्कुल। वैसे भी मेरी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं है क्योंकि बम्बैया लैंग्वेज है, हम लोग यहाँ पे कुछ भी हमारी हिंदी बहुत अलग है। तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे कुछ वर्ड्स का तो मीनिंग भी नहीं पता था, मैंने बोला ये क्या है, ये मैं कैसे बोलूंगी। और मुझे एक ऐसा कैरेक्टर निभाना था जो बहुत ही फ्लुएंट है, तो मुझे ऐसा लगना था कि मैं डायलॉग्स नहीं बोल रही हूँ, ये मेरी भाषा है। तो मुझे अपने स्क्रिप्ट पे काफी काम करना पड़ा, कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स, उसका तरीका कैसे बोलना है मुझे। वैसे वो इतनी भी उसका इतना एक्सेंट नहीं है, बॉम्बे में रहती है, सिंपल लड़की है, बट वो इलाहाबाद की है, तो उसका बेस थोड़ा सा मुझे लाना था। तो उस पे मैंने काम किया। बाकी आई थिंक इजी ही था क्योंकि सिंपल लड़की थी, नॉर्मल लड़की थी, ऐसा कुछ एक्सेप्शनल कैरेक्टराइजेशन नहीं था। पर मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं भी इलाहाबाद की हूँ। अच्छा आप इलाहाबाद के ओ हे भगवान, तो फिर आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं सुनना चाहूंगी एक आपको डायलॉग। समझ आएगा कि इसने ये गलत तरीके से बोला है, ये सही तरीके से बोला है। लेकिन अभी आप तो शो आउट हो गया, अभी एक डायलॉग अगर आप बोलना चाहें मैं सुनना चाहूंगी। मैंने इनफैक्ट अभी कहीं पे बोला था कि मेरे को ये मतलब मैंने शायद सुना भी नहीं होगा ये वर्ड, बट मेरा एक लाइन है कि कि हम उनसे अघा गए हैं। तो मैंने बोला अघा गए हैं मतलब, हम बोल देते हैं, अब मेरे को समझ आ गया कि तंग आ गए, बात नहीं करनी, ये ऐसा है कुछ। बट मैंने बोला अघा गए हैं सर, मेरे को यही बोलना है। बोलते हैं हाँ आपको यही बोलना है, तो मैंने बोला ठीक है। हाँ, ये बहुत कॉमन वर्ड है हमारे यहाँ का। हाँ और यहाँ पे मैंने सुना भी आ था। गए, भगवा लिया वैसे तुमने। भी यहाँ बॉम्बे में काफी वर्ड्स हैं जो शायद और पार्ट्स में आपको नहीं सुना है, मतलब यहीं पे बोलते हैं लोग, जो हमारे लिए बहुत नॉर्मल होंगी बट कहीं और के बोलेंगे क्या बोल रहे हैं। तो वैसे ही होता है, बहुत वर्ड्स है। एक अगर मैं बोलूँ तो तुम इतने बेगैरत हो जाओगे। लेकिन एक और वर्ड है आवारागर्दी, जो मेरी हाँ मम्मी यूपी की है, तो हाँ वो हाँ। मुझे बहुत बोलती थी कि आवारागर्दी बन नहीं हुई तुम्हारी। और मुझे जब स्क्रिप्ट में दिखा मैंने बोला मम्मी। तनुज बिरवानी से मैं बात करी थी तो उन्होंने बताया था कि कास्टिंग काउच जो है वो सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, लड़कों के साथ भी होता है। तो आपका क्या जी टेक है इस पे? क्या आपको कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है या कभी आपको लगा? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि मेरे साथ कभी हुआ, बट मैं समझ जाता था कि अब बात उधर छिड़ेगी, अब उधर तक जाएगी बात, तो मैं पहले ही हट जाता था। तो क्या ऐसा बिल्कुल। कुछ अभी कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? टच वुड मेरे साथ पर्सनली कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। कुछ छोटी मोटी ऐसी चीजें हुई होंगी, बट मेरे दोस्तों के साथ बहुत अजीब अजीब चीजें हुई हैं। बट मेरे साथ मैं बात बताऊं तो एक कास्टिंग डायरेक्टर थे जो कहीं पे काम करते थे, और मैंने बस उनसे बात करना बंद कर दी थी क्योंकि वो मेरे को रात रात मतलब 10-11 बजे कॉल करके बोलते थे वेदिका आई मिस यू, ये सब अजीब बातें। और मैं सोच रही थी कि ये क्या चल रहा है, ये तो सही नहीं है, ये काम के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं कर। तो मैंने उधर ही उनको ब्लॉक कर दिया था सीधा, और कभी उनसे बात नहीं, मुलाकात नहीं। तो ऐसी मतलब वही जैसे तनुज ने शायद कहा होगा कि वहां तक वो शायद उससे पहले ही मैं हट जाती थी।
और आपने तो जो है टेलीविजन में भी काम किया है, मूवीज में भी किया है, अभी ओटीटी में भी कर रही है। तो सबसे टफ काम, क्योंकि मैंने सुना है टेलीविजन का तो बहुत टफ होता है काम वहां पे करना। जी जी। इनफैक्ट टेलीविजन ने मुझे बहुत सिखाया है, बहुत सिखाया है, बहुत पेशेंस सिखाया है, बहुत क्राफ्ट पे काम करना सिखाया है, क्योंकि वहां पे आपके पास आपके वर्किंग आवर्स काफी लंबे होते हैं। आपको सीन को जल्द से जल्द, एक एक्टर की जो मतलब मेन जो स्किल्स होती है ना, वो टेलीविजन में टेस्ट होती हैं, क्योंकि आपको हर चीज में ऑन द पॉइंट होना है। आपको वो फास्ट मूविंग समझना है, सीन को समझना है, परफॉर्म करना है, बाकी सारी कैमरा लाइटिंग, ये मतलब आपको सब कुछ, आप सब सीख जाओगे अगर आप टीवी करोगे ना, आपको सब हर चीज का आइडिया होगा। आपका कोई ड्रीम रोल है जो आपको लगता है कि अभी ये करना है, या आपने कोई किरदार देखा उससे इतनी इम्प्रेस हो गई हो? मुझे ना कोई, मैंने कहा है कि मुझे सिंपल सी लव स्टोरी करनी है यार, एक रोम कॉम टाइप की कहानी करनी है। मुझे अभी तक करने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि मेरे सारे रोल्स ऊपर नीचे ऐसे तारा ऐसे करके है। बट एक अच्छी सी रोमांटिक लव स्टोरी करना है मुझे। कुछ लैला मजनू टाइप करना है, जो अभी फिल्म फिर से री हाँ रिलीज हुई हाँ है। हाँ, बहुत वो अच्छी है। वैसी टाइप का रोल डेफिनेटली करना है मुझे। और आपकी रियल लाइफ की लव स्टोरी कैसी चल रही है? यार लव तो होता रहेगा, अब मेरे को शादी करनी है, अब मेरे को ये टाइम पास करने का टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे करना भी नहीं है, मुझे अभी सेटल डाउन होना है। तो बस देखते हैं कब होगी, मैं आपको जरूर बुलाऊंगी। मैं आऊंगी। अच्छा, तो आपकी क्या ड्रीम वेडिंग कुछ है कि मुझे ऐसी शादी करनी है? अभी तो बॉलीवुड सेलेब्स अलग अलग तरह की शादियां करते हैं, कोई है जिसको आपको लगता है कि ऐसी करूंगी मैं शादी, छुपा के लोगों से, हाँ, या फिर उतने सबको बुला के? नहीं चलो ड्रीम वेडिंग के बारे में बात करते हैं। पर मुझे ऐसे डेस्टिनेशन नहीं, बट कहीं पे बाहर मैं जाना चाहूंगी अपने क्लोज फैमिली के साथ। बट देखते हैं, पहले उतने पैसे तो कमा लूं। कमाइए फिर कमाइए। करते हैं। बट मेरे को हमेशा ऐसा लगा है कि शादी सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है कि क्या उनको कैसे करना है। बट मुझे बहुत ही पर्सनल चीज लगती है ये चीज। तो मुझे बस अपने क्लोज लोग चाहिए, जिनको मैं एक्चुअली जानती हूँ, वो मेरे पर्सनली लाइफ का हिस्सा है। तो मैं उनके साथ ही अपने मतलब ये मोमेंट शेयर करना चाहूंगी। ऐसा नहीं कि 100-200, ऐसा एक इवेंट हम रख सकते हैं जैसे रिसेप्शन टाइप हो, कि सब लोगों को एक बार बुला लिया है जो दूर के रिश्तेदार है, बट जो मेन शादी है मैं सिर्फ अपने क्लोज लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी ये मोमेंट। बगल वाले कमरे में मम्मी सुन के बड़ी खुश हो रही होंगी। नहीं, मेरी मम्मी उल्टा है, मेरी मम्मी बोलती है कि तू जब भी करेगी ना शादी तो हम इनको मैं बोलती हूँ कि मम्मी ये है कौन, मैं जानती तो इसको, मुझे नहीं लेकिन बुलाना तो पड़ेगा। नहीं, मेरी मम्मी और उल्टी है। नहीं, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि नहीं मम्मी, मुझे बस लिटरली अगर 10 लोग भी होंगे जो मेरे क्लोज लोग होंगे, मैं और वो मुझसे लड़ती हैं, तो हम इस बात पे हमेशा लड़ते हैं एक दूसरे के साथ। वेदिका, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और अभी तो मैं पूरा शो देखूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा। और तब प्लीज तक के प्लीज देखिए, हाँ, मुझे फीडबैक दीजिए, मुझे ऐसे और रोल्स करने चाहिए या नहीं, या फिर अपने इलाहाबादी डायलेक्ट पे वर्क करना चाहिए या नहीं। प्लीज, मुझे ऑलवेज ओपन टू एनी सॉर्ट्स ऑफ एडवाइस। पक्का। थैंक यू आपसे सो भी मच। बात करके बहुत अच्छा लगा, आप बहुत ही क्यूट हो। तो थैंक यू फॉर थैंक दिस यू। वंडरफुल टाइम। ओके, थैंक यू, बाय। बाय बाय बाय।